Hello students, today we study speed and the type of speed. As you know, we are discussing here the unit number 2nd of class 11 physics, and before speed we already discussed the distance, displacement, rest and motion. Now the another quantity is speed. देखिए speed क्या है, हमने अब तक डिस्टेंस पढ़ा। अगर डिस्टेंस के साथ एक क्वांटिटी और ऐड करते हैं, टाइम, जैसे हम जो डिस्टेंस ट्रेवल करते हैं उसमें कितना टाइम लगता है, अगर इन दो क्वांटिटी को एक साथ मिला दें तो जो तीसरी क्वांटिटी आती है वो क्या कहलाती है, स्पीड कहलाती है। तो स्पीड क्या है, बेसिकली स्पीड बेसिकली डिस्टेंस ही है जो किसी मोशन में कवर किया गया है टाइम के विद रिस्पेक्ट। ठीक है, तो फिर क्या डेफिनेशन आई निकल के स्पीड की, कि स्पीड क्या है, टोटल डिस्टेंस कवर्ड कोरस्पॉन्डिंग टोटल टाइम। छोटी क्लासेस से आप ये चीज करते आ रहे हो। तो स्पीड इक्वल होगी डिस्टेंस कवर्ड बाय डिस्टेंस, टाइम के डिस्टेंस को अगर हमने डिनोट किया है s के साथ, टाइम को t के साथ, तो स्पीड क्या है, v है आपके पास। स्केलर क्वांटिटी है, यानी कि सिर्फ मैग्नीट्यूड जो है वो इसके अंदर कंसिडर किया जाता है, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। यूनिट क्या होगी, डिस्टेंस की मीटर, टाइम की सेकंड, तो ये हो जाएगा मीटर पर सेकंड। डायमेंशन फॉर्मूला भी आप निकाल सकते हो, m0 क्योंकि मास का कोई रोल नहीं है, लेंथ 1 है, टाइम नीचे है, ऊपर आके -1 हो जाएगा। स्पीड पॉजिटिव क्वांटिटी है, कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, क्योंकि स्पीड किससे मिलकर बनी है, टाइम से और डिस्टेंस से, और टाइम और डिस्टेंस माइनस में होते नहीं। तो कभी ऐसा हुआ है कि आपने -1 मीटर चले, आप -1 किलोमीटर चले, ऐसा नहीं है, क्योंकि ये दोनों क्वांटिटीज पॉजिटिव है, तो इनसे बनने वाली क्वांटिटी भी क्या होगी, पॉजिटिव होगी। कभी भी किसी चीज को आपने ये चेक करना है कि ये चीज पॉजिटिव रहेगी या नेगेटिव रहेगी, स्केलर होगी या वेक्टर होगी, तो हमेशा उसके फॉर्मूले में दूसरी क्वांटिटीज को जो है ऑब्जर्व कर लो। जैसी दूसरी क्वांटिटीज का नेचर होगा वैसा ही नेचर कैसा होगा, मेन क्वांटिटी का होगा। अगर आप घर में कोई सब्जी बना रहे हो या कोई डिश बना रहे हो, आपने अगर शुगर डाली है तो टेस्ट कैसा आएगा, मीठा, और अगर आपने सॉल्ट डाला है तो टेस्ट कैसा होगा, साल्टी। तो अगर स्पीड को बनाने के लिए हमने डिस्टेंस डाला है, डिस्टेंस क्या है, स्केलर, तो स्पीड भी क्या हो गई, स्केलर क्वांटिटी हो गई। स्पीड किसी बॉडी की हमें ये नहीं बताती कि मोशन की डायरेक्शन क्या है। मैंने अगर ये बोल दिया कि एक कार इज मूविंग विद द स्पीड ऑफ 50 किलोमीटर पर आवर, तो अगर ये लाइन बोली गई है, ऐसे ही तो हम डिफाइन करते हैं, चीजें ऐसे ही तो बताई जाती हैं आपको न्यूमेरिकल्स में, द कार इज मूविंग विद द स्पीड ऑफ 50 किलोमीटर पर आवर। अब 50 किलोमीटर पर आवर स्पीड तो बता दी, पर ये तो नहीं पता लगता इस चीज से कि वो 50 किलोमीटर पर आवर से ईस्ट में ट्रेवल कर रही है, वेस्ट में कर रही है, नॉर्थ में कर रही है या फिर साउथ में कर रही है। तो स्पीड आपको डायरेक्शन नहीं देती क्योंकि ये स्केलर है। लास्ट, स्पीडोमीटर, एक डिवाइस जो यूज किया जाता है स्पीड पता करने के लिए। आपकी कार में, आपकी बाइक में एक डिवाइस लगा हुआ है, जब आप एक्सीलरेटर ज्यादा कर देते हो तो वो जो स्पीड की सुई बढ़ना शुरू हो जाती है कि अब 40 से 60 हो गई, 80 हो गई, 100 हो गई, तो वो क्या डिवाइस है, स्पीडोमीटर है आपके पास। अब देखिए टाइप्स ऑफ स्पीड, 4 टाइप्स है। पहला है यूनिफॉर्म स्पीड। यूनिफॉर्म का मीनिंग होता है सेम। जैसे आप स्कूल में जब आप जाते हो तो आपको असेंबली का टाइम होता है मॉर्निंग का, तो आप लोगों को क्या कहते हैं कि सब यूनिफॉर्म में आओ। इसका मीनिंग है कि सब एक जैसे बन के आओ, ताकि कोई भी देखे तो इजीली पता लगे कि हाँ ये पर्टिकुलर उस स्कूल के बच्चे हैं, या देख के एक डिसिप्लिन फील होता है कि सब देखिए एक जैसे हैं, एक ड्रेस में है। तो यूनिफॉर्म का मीनिंग होता है सेम। अगर बॉडी इक्वल डिस्टेंस कवर करती है इक्वल टाइम में, यानी कि कोई गाड़ी चली, पहले 1 घंटे में उसने 50 किलोमीटर ट्रेवल किया, अगले 1 घंटे में भी 50 किलोमीटर कवर किया, नेक्स्ट 1 आवर में भी 50 किलोमीटर ही कवर किया, तो हम क्या देख रहे हैं, इक्वल टाइम में, यानी कि 1 आवर के गैप में
इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल किया जा रहा है 50-50 किलोमीटर का, तो ऐसे केस में हम क्या कहते हैं, बॉडी की स्पीड कैसी है, यूनिफॉर्म। लेकिन अगर उसी टाइमिंग में पहले 1 घंटे में बॉडी ने 50 किलोमीटर ट्रेवल किया, अगले में उसने 30 किया, उससे अगले में उसने 40 किया, तो अगर अनइक्वल डिस्टेंस हो जाए इक्वल इंटरवल पे, तो फिर वो क्या हो जाती है, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड हो जाती है आपके पास। तीसरा टाइप देख लीजिए, एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड की क्या जरूरत है हमें, देखिए आप घर से निकले, आप 50 की स्पीड से चल रहे थे, एक शहर में आपकी एंट्री हुई, ट्रैफिक था, बहुत स्लो हो गए, फिर आगे हाईवे पे आए, स्पीड बढ़ गई, फिर कहीं रास्ता खराब आ गया तो स्पीड गाड़ी की फिर स्लो हो गई, फाइनली आप पहुंच गए जहां आपको पहुंचना था। तो किसी ने आपसे क्वेश्चन कर दिया कि भैया आप चले हो तो कितना टाइम लगा है आपको आने में, तो आपने कहा कि तकरीबन मान लीजिए 3 घंटे हमें लग गए आने में, और आपसे ये पूछ ले कि किस स्पीड से आए हो, तो अब आप सोचोगे कि स्पीड तो कहीं ज़्यादा थी कहीं कम थी, तो ऐसे वहाँ पर जो आप स्पीड बताओगे, आप ये नहीं बताओगे कि पहले 1 घंटे में तो मैं 40 से चल रहा था, फिर 10 मिनट के लिए मेरी स्पीड 20 हो गई, अगले 10 मिनट के लिए मेरी स्पीड 50 हो गई, ऐसे नहीं। वहाँ हम क्या करते हैं, एक ऐसी वैल्यू बता देते हैं जो एवरेज हो, यानी कि अप्रोक्स कम ज़्यादा भी हुई है तो इतने स्पीड से हम चले हैं तो आ गए हैं, और वो एवरेज वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करते हैं, टोटल डिस्टेंस निकाल लेते हैं, आपने ट्रैवल कितना किया और कितना आपको टाइम लगा ट्रैवल करने पर, वो आपको क्या दे देता है, एवरेज वैल्यू। तो इट इज द रेशियो ऑफ टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। तो आपने स्पीड कितनी भी चेंज की हो, आपको ये पता होना चाहिए कि आप 200 किलोमीटर चल के गए हो, टाइम आपने 3 घंटे ले लिया, 4 घंटे ले लिया, तो उसको डिवाइड कर दो, एवरेज स्पीड आ जाएगी। लास्ट टाइप है इंस्टेंटेनियस स्पीड। इंस्टेंट का मीनिंग होता है किसी भी पल। देखो पहले मैं मीनिंग समझा देता हूँ आपको। अब गाड़ी में सो रहे थे, कार में, कार चल रही है, आप सो रहे हो, सडनली क्या होता है, कार एक ब्रेकर पे से उछल जाती है, नहीं ध्यान रहा ड्राइवर के कि ब्रेकर था, और गाड़ी एकदम से काफी स्पीड से उतरी, तो आपकी नींद एकदम से खुली, और आपने खुलते ही आप क्या नोटिस करोगे कि इतनी जोर से गाड़ी ब्रेकर पे उछली है, कितनी स्पीड थी गाड़ी की। तो उस टाइम, उस सेकंड या उस पल आपने जो गाड़ी की स्पीड नोट की, उसी को हम क्या बोलते हैं, इंस्टेंटेनियस स्पीड। इट इज द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट एनी गिवन इंस्टेंट ऑफ टाइम। किसी भी टाइम पर जो आप स्पीड नोट कर लेते हो, बहुत छोटे से टाइम पर। अब ये तो है नहीं कि आपने ब्रेकर के बाद 10 मिनट तक स्पीडोमीटर पे ही नजर लगा के रखोगे, आपने सिर्फ एक बार ये देखना था कि हाँ भाई कितनी स्पीड पे थी, जो गाड़ी उछल गई उसके बाद फिर आप रिलैक्स हो जाओगे। तो छोटे से टाइम के लिए जो आपने स्पीड नोटिस की, उसको बोलते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड। क्या फॉर्मूला होता है, डिस्टेंस ट्रेवल इन गिवन टाइम, जितना उस टाइम में डिस्टेंस ट्रेवल हुआ होगा विद रिस्पेक्ट टू वेरी स्मॉल टाइम पीरियड एट दैट मोमेंट। बहुत छोटे से टाइम में आप मेजर करते हो, किसी सेकंड में या किसी पल में, तो टाइम बहुत छोटा होता है, तो स्मॉल डिस्टेंस को हम डेल्टा ऐसे लिख लेते हैं, स्मॉल टाइम को लिख लेते हैं डेल्टा टी। अब ये तो गाड़ी का केस था, अगर हम रॉकेट का केस ले लें तो फिर तो टाइम और भी छोटा लेना पड़ेगा, क्योंकि रॉकेट तो और भी बहुत ज़्यादा तेज चलता है। तो वहाँ पर अगर आपने गाड़ी में 2 सेकंड लिया, तो कार तो 2 सेकंड में इतना नहीं ज़्यादा चलेगी, लेकिन जो रॉकेट है वो तो 2 सेकंड में बहुत ज़्यादा चल पड़ेगा। तो रॉकेट के केस में या फिर दूसरी ऐसी क्वांटिटीज के केस में हमें टाइम की वैल्यू क्या लेनी पड़ेगी, और कम लेनी पड़ेगी, क्योंकि जितनी टाइम की वैल्यू कम होगी उतना ज़्यादा करेक्ट आपके पास इंस्टेंटेनियस स्पीड की जो है वो इंफॉर्मेशन निकल के आएगी। क्यों? क्योंकि जब गाड़ी ब्रेकर पे से उछली, आपकी आँख खुली, आपने स्पीड नोट की, तो इस सारे प्रोसेस में 3, 4, 5 सेकंड लग गए, तो आपको वो एक्चुअली स्पीड का तो नहीं पता लगा 4-5 सेकंड में, चेंज हो गई क्योंकि। लेकिन अगर आप और कम टाइम में उसको नोटिस कर लेते हैं फटाफट, तो जितने कम टाइम में नोटिस करते उतना एग्जैक्टली आपको ये पता लग जाता कि उस टाइम उसकी इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या थी। तो इसलिए आपको टाइम की वैल्यू छोटे से छोटे लेनी है। अब क्वेश्चन अराइज होता है कि छोटे से छोटी वैल्यू हम कितनी ले सकते हैं। छोटे से छोटी वैल्यू तो 0 होगी, लेकिन अगर आपने यहाँ 0 ले लिया तो समथिंग बाय 0 इज अनडिफाइंड, तो इंस्टेंटेनियस की वैल्यू क्या हो जाएगी, अनडिफाइंड हो जाएगी। तो हम क्या करते हैं, एक ऐसी वैल्यू ले लेते हैं जो 0 तो नहीं है
पर जीरो के बहुत ज्यादा करीब, बहुत पास है, नियरली जीरो ही है लेकिन जीरो नहीं है। ऐसी एक क्वांटिटी हमने बनाई जिसको हमने कोई नंबर नहीं दिया, बस क्या कहा कि ये वो क्वांटिटी है जो रिप्रेजेंट करती है किसको, जीरो को, यानी कि ये वो क्वांटिटी है जो जीरो तक पहुंच गई है लेकिन जीरो नहीं हुई। तो ऐसी क्वांटिटी को फिर हमने कैसे रिप्रेजेंट किया, देखो मीनिंग क्या हुआ, छोटे करते जा रहे हो। जैसे आपने 0.1 लिया, अब आप इसको और छोटा करोगे तो क्या हो जाएगा 0.01, और छोटा कर देते हैं 0.001, और छोटा कर देते हैं 0.0001। तो हम इस क्वांटिटी को छोटा करते जा रहे हैं। अब ये क्या है, ये जीरो तो नहीं है लेकिन जीरो के नजदीक होता जा रहा है, और करोगे और नजदीक हो जाएगा। 5 जीरो लगा लो, 6 जीरो, 10 जीरो लगा लो, लास्ट में 1 लिख दो, तो देखो जीरो तो नहीं हुआ लेकिन जीरो के उतने ही ज्यादा क्या हो गया, नजदीक हो गया। तो इसलिए हम क्या बोल देते हैं कि नीचे वाली टर्म आपको ऐसी लेनी है जो जीरो तो नहीं है लेकिन जीरो के नजदीक। और उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, हम ये लिखते हैं कि डेल्टा एस बाय डेल्टा टी, और यहाँ पर हम जो वर्ड यूज करते हैं वो लिखते हैं फिर कि डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो। टेंड्स टू का मीनिंग होता है कि ये नियरली क्या है, जीरो के ही इक्वल है, पर जीरो नहीं है। ये हम सिंबल जब लिख देते हैं तो इसका मीनिंग यही होता है हमारे पास कि नीचे वाली टर्म जो है वो बहुत ज्यादा छोटी है आपके पास। तो ये था हमारे पास स्पीड और उसके टाइप्स।